इस वक्त मैं मौजूद हूँ घनसाली क्षेत्र के नैलचामी पट्टी अंतर्गत जखनाली ग्राम सभा में। मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ कभी भरा पूरा परिवार रहा करता था, यह कभी आबाद हुआ करता था। वर्ष 2014 में आई भीषण बाढ़ में लगभग 12 मकान जमींदोज हो गए। उसके बाद वर्ष 2024 में दोबारा आपदा आती है और लगभग 7 से 8 परिवार इसी आपदा में जमींदोज 2024 में आपदा के अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ममता नौटियाल जी, जो प्रभावित परिवार हैं, और उनके सामने ही ये मंजर आया है। हाँ जी, 24 में उस समय हम खाना ही बनाने गए थे, तब तक पूरा जो पानी भर गया। एक सौ पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री जी जब सुबह 10 बजे यहाँ पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी बहुत भावुक हो गए थे। फिर हमने एक प्रस्ताव बनाया था कि जितने लोग हम घर में जमीन कर रहे हैं, हम 14 लोग के, मैंने कहा हम 14 लोगों को भी सामान दे दो यहाँ से। वो प्रशासन ने बोला कि जो सड़क के नीचे है, जो सड़क के नीचे उन परिवारों को रखी, नहीं तो 8 परिवार के सड़क के नीचे तो 8 परिवार चयनित कर दिए। उन 8 में से हम धरातल पे हम नहीं लेकर जा रहे कि उन 8 में से कितने लोगों को मिला, अब मिला है कि नहीं मिला? हाँ, अभी 6 परिवारों को तो एक किस्त मिल गई 2-2 लाख की। अच्छा, मिला है। हाँ, 2-2 लाख, उन्होंने मकान भी बना दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा घनसाली बुढ़ागेदार क्षेत्र के मुख्य बाजार में, और यह वो स्थान है जहां वर्ष 2024 में बाढ़ आई थी। बाढ़ ऐसी जिसमें लगभग कई दुकानें जमींदोज हो गई और काफ़ी हद तक मुख्य बाजार प्रभावित हुआ। बहरहाल सूचना मिलते ही सभी आला अफसर और क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू किया गया और बाढ़ राहत कार्य का काम शुरू हुआ। इसी दौरान क्षेत्रीय विधायक और आला अफसर मौके पर पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया। इस दौरान स्थानीय व्यापारी और लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बाढ़ नियंत्रण का कार्य की मांग की। उत्तरकाशी की तर्ज पर ही यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण का काम किया जाए। ये बाढ़ सुरक्षा का काम सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। लगभग 400 मीटर लंबे ये जो ब्लॉक्स रखे गए हैं, और ये जो दीवार है इसका निर्माण किया गया है ताकि बाढ़ से ये बाजार दोबारा प्रभावित ना हो सके। मेरा नाम बचेंद्र प्रसाद सेमवाल, प्रधान ग्राम पंचायत थाती है। 2024 को रात 2 बजे के करीब धर्मगंगा में बाढ़ आई। 23 को उधर आई और 24 को उधर आई। सैलाब इतना था कि इस पुल में, जिस पुल में मैं खड़ा हूँ, ये पुल में पानी चढ़ गया था। 2025 में जब बाढ़ आई तो इस दीवार ने काफ़ी जो है रोका है, पानी को कटाव नहीं होने दिया है, इसलिए तो काम तो ठीक हुआ है। लेकिन मेरे कहने का एक मतलब और है, जो शेष बचा हुआ है बालगंगा की तरफ भी या धर्मगंगा की तरफ भी, उसको भी पूरा होना चाहिए। नहीं तो इसका आधा अधूरा काम करके कोई फायदा नहीं है, फिर भी खतरा हो सकता है। मैं भूपेंद्र सिंह नेगी हूँ, बूढ़ा केदार मंदिर समिति अध्यक्ष। ये सुरक्षा दीवार जो बनाई गई है वो कितनी कारगर साबित हो रही है? इस गांव को, इस क्षेत्र को बचाने में कितना कारगर? कितना? 1%, 2%, 25%, कितना प्रतिशत ये काम हो भी रहा है? ये केवल दिखावे में है? नहीं, दिखावे में नहीं है। ये जो काम है ये लोगों की मांग के अनुसार हुआ था कि हम उत्तरकाशी की तर्ज पर जो है हमारे यहाँ जो है फ्लड कंट्रोल का काम हो। तो ये फ्लड कंट्रोल का काम जो है उत्तरकाशी की तर्ज पर जो है हो रहा है, और मतलब फिलहाल तो अच्छा ही है, चल ही रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। इसका कुछ अवशेष बचा हुआ है जो अभी पूरा होना बाकी है, तो हमने सरकार से ये मांग करते हैं कि ये भी पूरा हो जाए। मेरा नाम चंद्रवीर नगवान है, समाज सेवा हूँ, पार्टी का भी अनुसूचित जाति का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस से। कुछ काम तो यहाँ पे सही हुआ है, ये तो नहीं बोल सकते हैं। सिंचाई विभाग ने काम किया है, सरकार का भी इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद करते विधायक साहब का कि इस तरफ काम हुआ है, इस तरफ हुआ है। हमारे जो कार्य छोटा है अभी, या गोपाल में या नीचे लोक जीवन विकास भारती में, अभी उस तरफ में तो सरकार का विशेष ध्यान नहीं है किसी की तरफ। अभी क्या है कि आपदा फिर आएगी तो उस तरफ नुकसान कब हो जाएगी कुछ पता नहीं है ना। अभी यहाँ पे कुछ अधूरा काम संगम की तरफ है। हमारे साथ इस वक्त वे शख्स मौजूद हैं जिनका बाढ़ से मकान प्रभावित हुआ। आपका नाम? मनमोहन सिंह, थाती बूढ़ा केदार।
2024 की जो दैविक आपदा आई थी उसमें जिस घर में मैं सो रखा था उसमें जो भी सामान था मेरा जो है गैस से लेकर बर्तन से लेकर कपड़े से लेकर रजाई गद्दे से लेकर पूरा वहाँ पर मतलब वो जगह ही नहीं बची है, वो कमरा ही नहीं बचा हुआ है, वो पूर्ण तरह जो है बह गया था और मैंने भागकर जो है जान बचाई है। मैंने और मेरी माताजी ने जो है भागकर जो है जान बचाई है। लेकिन मुझे आज तक जो है दैविक आपदा के नाम से मात्र 5,000 रुपये का चेक दिया गया और इसी में इतनी सीरी कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विक्रम सिंह असवाल जी, भाजपा से हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं विधानसभा घनसाली के और ख़ास तौर से विधायक जी के निजी माने जाते हैं। लोगों की बड़ी नाराज़गी भी है सर, हम देख पा रहे हैं कि चेकडाम से लेकर और ये जो दीवार भी खड़ी कर दी गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका, थोड़ा उस बारे में बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो विधानसभा घनसाली है ये जो है दैवीय आपदा से बहुत सेंसिटिव जोन है। चाहे आप बूढ़ा किदार का मामला लीजिए, चाहे आप बिलगना घनसाली का मामला लीजिए, चाहे आप इंद्रोला, मतलब बहुत सारी जगह से जो बाढ़ हर समय हर सीज़न में जो है बाढ़ आती है। 2024 में जो बूढ़ा किदार का जो मंजर था बहुत भयानक मंजर था और यहाँ में 24 में जो बाढ़ आई थी ना तो बहुत लोगों को जो है मतलब इस तरह का एक खौफनाक बाढ़ आया था। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी का कि बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्र है उन्होंने तुरंत यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर जो भी लोगों की समस्याएं थी उसके बारे में सुना और तत्काल 24 के अंत तक और 25 के बीच में जो है यहाँ पे बाढ़ सुरक्षा का जो कार्य किया गया, इसमें जो है लगभग बालगंगा और धर्मगंगा के जो तट पे जो कार्य किया गया बाढ़ सुरक्षा का 17 करोड़ रुपए का कार्य यहाँ पे हुआ है और कार्य बहुत अच्छा हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो माननीय विधायक जी का जो बराबर यहाँ मॉनिटरिंग करते रहे, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी थे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्ट इसमें जो है ध्यान रखा और यहाँ पर जो है इस बाढ़ का जो नियंत्रण का कार्य जो हुआ है 2025 की बाढ़ इससे बहुत सुरक्षा हुई है, मतलब उसने झेला है बाढ़ को। तो हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे क्षेत्रवासी को, बालगंग ये हमारे बुढ़ेदार के लोगों को ये विश्वास हुआ कि 25 में जो है जो ये कार्य हुआ है इसकी गुणवत्ता अच्छी रही और बाढ़ को झेला है। हमारे साथ में सिंचाई विभाग के जय साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये सुरक्षा दीवार है इसकी टेक्निकलिटीज़ और इसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में भी जानेंगे। आपका नाम? मैं राजेंद्र कटारिया, अपर सहायक अभियंता सिंचाई विभाग से। जी कटारी साहब, हम देख पा रहे हैं कि बाढ़ सुरक्षा का काम तो दिख रहा है कि दीवार तो खड़ी हो गई है। जी जी। टेक्निकल तौर पे ये कैसे काम करता है और कितनी मीटर कितनी लंबी ये दीवार है और क्या ब्लॉक्स हैं, क्या इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, इसमें करीबन हमारी ये 2 योजना है। एक गोफल जो है इधर रगस्या गांव है, उसके में हमने खाली ब्लॉक रखे हैं 450 मीटर के लेंथ में और इस तरफ हमारी 700 मीटर में दीवार है जो घूम तक यहाँ तक आई है और उसके बाद से हमने 300 मीटर में ब्लॉक रखे हैं। जो दीवार है वो 8 मीटर की लंबी है और इसकी जो राफ्ट है वो करीबन 7 मीटर की चौड़ाई में रखी गई है ताकि वो अर्थ प्रेशर को और ये पानी के प्रेशर को झेल सके और जो आपदा आई है उसका प्रभाव इस पर कम से कम हो और आगे से ऐसा ना हो जैसे 2024 में हुआ था। कब बनाई गई थी ये दीवार? ये 2025 में फरवरी में इसकी टेंडर की प्रक्रिया हुई थी और मार्च में इसमें काम स्टार्ट हो गया था और जून के लास्ट तक ये 80% कंप्लीट हो गया था। फिर बरसात के कारण 2-3 महीने बंद रहा, फिर उसके बाद अक्टूबर में फिनिश हो गया था 100%। अच्छा, लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं वो बार बार कुछ अवशेष कार्य की बात कर रहे हैं कि कुछ कार्य रह जाता है, कुछ कार्य, उस बारे में बताइए कौन सा कार्य रह जाता है? हाँ, उसमें ऐसा था कि हमने जब उत्तरकाशी में जो डिज़ाइन था वही हमने यहाँ फॉलो किया था। जब योजना बनी उन्होंने कहा कि वहाँ सक्सेस हुआ है, आप यही डिज़ाइन यहाँ पे लगा दीजिए, हमने ये लगा दिया और उसमें करीबन 17 करोड़ में योजना बन गई। उसके बाद जैसे ही शासन से स्वीकृत हुई उन्होंने कहा भैया आप एक बार IIT रुड़की से इसे चेक करा लीजिए और उसके बाद आप काम कराइए। फिर हमारी यहाँ टीम आई IIT रुड़की की, तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने थोड़ी कुछ बदलाव किए डिज़ाइन में, इसमें शेयर की डाल दी है और M20 जो ग्रेड है कंक्रीट का उसकी जगह M25 कर दिया, जिस कारण से इसकी लेंथ हम पूरी नहीं हो पाई। जो हमारा पैसा था वो कम ही लेंथ में सिमट गया और 120 मीटर के करीब रह गया शेष। तो उसके लिए एक संशोधित एस्टिमेट बना दिया गया है जो शासन से स्वीकृत हो गया है। जैसे ही धन आवंटन हो जाएगा उसमें तुरंत काम चालू कर दिया जाएगा। ये मानसून सत्र से पहले ही वो कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य है।